नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। डोनाल्ड ट्रंप आज यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को काफी भव्य बनाया गया है और दुनिया भर से 100 से ज्यादा अति महत्वपूर्ण लोगों को इसमें न्योता भेजा गया है। कुछ लोग पेड आमंत्रण पर भी गए हैं, यानी पैसा देकर इस मौके का निमंत्रण हासिल किया है उन्होंने। इसके लिए बाकायदा रेट तय थे। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप ने एक खास रात्रि भोज का आयोजन किया, डिनर का, जिसमें भारत के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी शामिल हुए। अंबानी दंपति ट्रंप के आमंत्रण पर इस समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका गए हुए हैं। उनसे उनके निजी रिश्ते हैं और अंबानी के बेटे की शादी में भी ट्रंप की बेटी आई हुई थी, उनके रिश्तेदार आए हुए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि ट्रंप के मित्र होने और करीबी होने का दावा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने इस मौके पर आमंत्रित नहीं किया। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जबकि ट्रंप का यह दूसरा शपथ ग्रहण समारोह दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, सितारों और वैश्विक दिग्गजों से भरा होगा। और तो और, ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी न्योता भेजा है। शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया तो ट्रंप ने उन्हें फोन किया कि भाई आइए, लेकिन मेहमानों की सूची में मोदी जैसे अपने दोस्त को भूल गए। ये हैरान करने वाली बात है। यही नहीं, हैरान करने वाली बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि मोदी जी के करीबी उद्योगपति अडानी को भी निमंत्रण नहीं मिला है। लेकिन अडानी को मिले या ना मिले, अंबानी को मिले या ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पीएम मोदी को आमंत्रित न करना, ये तो राजनीतिक और कूटनीतिक मसला है और एक तरह से ये देश के लिए अपमानजनक है। हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर जरूर इस मौके के गवाह बनेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ट्रंप मोदी जी को कैसे भूल गए। अभी 24 जुलाई को जब उन पर हमला हुआ था, तब भी मोदी जी ने ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए उन पर हमले की निंदा की थी। 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हुआ हाउडी मोदी कार्यक्रम तो आपको याद होगा। ट्रंप से दोस्ती निभाने के लिए विदेश नीति के तमाम पहलुओं को धता बताते हुए विदेश नीति और डिप्लोमेसी को प्रधानी और विधायकी के चुनाव वाली राजनीति की तरह डील करते हुए उस कार्यक्रम में मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा तक लगा दिया था। अब की बार ट्रंप सरकार, आपको याद ही होगा। लेकिन ट्रंप को देखिए, ऐसी दोस्ती को भी धता बता गए। हालांकि जिस चुनाव में मोदी जी ने ट्रंप की जीत का नारा लगाया था, ट्रंप उसमें तो हार गए, लेकिन अब जीत कर आ गए हैं और इस बार मोदी जी को उनके जीतने की उम्मीद नहीं थी, तो मोदी जी भी दोस्ती भूल गए और ट्रंप वही सब याद रखे हुए हैं। दरअसल हुआ ये कि पिछले साल सितंबर में जब डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अमेरिकी राष्ट्रपति पद की चुनाव की दौड़ में आमने सामने थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गए हुए थे। उस समय ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मोदी उनसे मुलाकात करेंगे। ये दावा किया था उन्होंने, चूंकि दोस्ती थी, यानी उन्होंने मुलाकात की इच्छा जताई थी। ट्रंप को लगता था कि इससे उन्हें चुनाव में मजबूती मिलेगी, लेकिन मोदी ट्रंप से मिले नहीं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी सलाह नहीं दी, क्योंकि हाउडी मोदी को लेकर जमकर आलोचना हुई थी, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। इसलिए यही तय हुआ कि विदेश नीति का जो बना बनाया ढर्रा है, उसी पर चलना ठीक होगा। अमेरिका या किसी भी देश की आंतरिक राजनीति में दखलंदाजी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मोदी ट्रंप से मुलाकात करते और कमला हैरिस मान लीजिए चुनाव जीत जाती, तो भारत अमेरिकी संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था और यही वजह थी कि मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात नहीं की। लेकिन सिर्फ इतनी सी नाराजगी इतने बड़े फैसले की वजह बन जाएगी, ये समझ से परे है। दूसरी ओर, चीन के साथ बिगड़े संबंधों के बावजूद ट्रंप ने न सिर्फ उन्हें निमंत्रण भेजा, बल्कि फोन पर भी याद दिलाया कि आपको आना है। हालांकि शी जिनपिंग ने आने से मना कर दिया है और अपने किसी प्रतिनिधि को भेजने का फैसला किया है। इसे चीनी डिप्लोमेसी की जीत कह सकते हैं कि निमंत्रण ठुकराने के बावजूद ट्रंप प्रेसिडेंट शी को फोन कर रहे हैं। साथ ही चीन ने परोक्ष रूप से ये संदेश भी दिया है कि हम उनमें से नहीं हैं कि एक समिति हमें न्योता भेज दे और हम दौड़े चले आए। खैर, पीएम मोदी को ऐसा आमंत्रण मिला होता तो अब तक भारी भरकम टीम और मीडिया के कैमरों की चकाचौंध के बीच आज वो वाशिंगटन में दिखते।
लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी और भारत के लिए अपमानजनक बात यह है कि इस न्योते के लिए भारत की ओर से जो प्रयास किए गए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो विदेश मंत्री एस जयशंकर दिसंबर के अंत में अमेरिका के दौरे पर गए ही इसलिए थे कि वो पीएम मोदी के लिए शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण हासिल कर सके। एस जयशंकर मोदी के लिए तो नहीं, लेकिन अपने लिए निमंत्रण जरूर हासिल कर लिए और आज वो वाशिंगटन में मौजूद है। दरअसल इस मामले में भारतीय विदेश नीति की विफलता साफ झलकती है। ट्रंप ने अपनी टीम जिस तरह से सजाई है, उससे भी ये साफ पता चलता है कि दोनों देशों के रिश्ते उनके कार्यकाल में किस तरह रहने वाले हैं। ट्रंप की कैबिनेट में हरमीत कौर अमेरिका की सहायक अटॉर्नी की जिम्मेदारी संभालने वाली हैं। हरप्रीत कौर ढिल्लो वही हैं जिन्होंने खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश वाले मामले में ट्विटर पर लिखा था कि किसी दूसरे देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के लिए इतनी परेशान करने वाली है कि वो मौत के दस्ते भेज देता है। ये बहुत ही गंभीर टिप्पणी उन्होंने की थी और अब वो ट्रंप की टीम में शामिल होने जा रही हैं। हरमीत कौर ने किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार की इस बात के लिए भी आलोचना की थी कि वो आंदोलन का दमन कर रही है और ट्रंप ने उन्हें अपनी टीम में ये कहकर रखा है कि चुनावी अखंडता को बचाने, संवैधानिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के मामले में हरमीत कौर ढिल्लों का समर्पण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यानी खूब तारीफ की उनकी। ट्रंप की जीत पर पीएम मोदी ने कर्टेसी कॉल की और ट्रंप को जीत की बधाई दी, लेकिन यह बधाई संदेश सिर्फ दर्ज हुआ, ट्रंप से सीधा संवाद नहीं हुआ। विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से ट्रंप को किससे सीधा संवाद करना है, ये सब आजकल एलन मस्क तय कर रहे हैं। भारत में आम चुनाव से पहले एलन मस्क का भारत दौरा अचानक टल गया था, आपको याद होगा। ये सब वजहें अपनी जगह हैं, लेकिन चुनाव हारने के बाद 4 साल तक मोदी ने ट्रंप से जो दूरी बनाई, ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे वही सबसे बड़ा कारण है। और अब अमेरिका में मौजूद मोदी समर्थक इंडिया लॉबी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाली भारतीय आबादी भी देश हित को ताक पर रखते हुए मोदी विरोधी और मोदी समर्थक 2 ग्रुपों में उसी तरह बटी हुई है जिस तरह देश की पूरी आबादी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।